दोस्तों, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक राजकुमार को बंदरिया से विवाह करना पड़ा? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी को। किसी समय की बात है, एक राज्य था जहां एक प्रतापी राजा राज करता था। उस राजा का 3 पुत्र था जो देखने में अत्यंत सुंदर और आकर्षक था। जब भी राजा अपने पुत्र को देखता, उसके मन में यही विचार आता कि उसके बेटे के लिए एक राजकुमारी भी उतनी ही सुंदर होनी चाहिए। राजा ने अपने मंत्री, पंडित और दरबारियों से इस विषय में चर्चा की और पूरे राज्य में संदेश भिजवाया कि वे राजकुमार के लिए एक अनुपम सुंदर राजकुमारी की खोज करें। आसपास के कई राज्यों में खोजबीन की गई, लेकिन राजा को कोई भी ऐसी राजकुमारी नहीं मिली जो उसके राजकुमार के योग्य हो। यह सोचकर राजा बहुत चिंतित रहने लगा कि आखिर उसके पुत्र का विवाह किससे होगा। लेकिन फिर ऐसी एक घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। एक दिन राजा के दरबार में एक सन्यासी का आगमन हुआ। राजा ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही सन्यासी की दृष्टि राजा के चेहरे पर पड़ी, उन्होंने तुरंत भांप लिया कि राजा किसी गहरी चिंता में हैं। सन्यासी ने पूछा, राजन, आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट नजर आ रही हैं। क्या कोई समस्या है जो आपको व्याकुल किए हुए है? राजा ने गहरी सांस ली और बोले, महाराज, मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि मेरे 3 पुत्र हैं और मैं उनके विवाह को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनके लिए राजकुमारियों का चुनाव बहुत ही सुंदर और गुणवान हो। मैंने पूरे राज्य और आसपास के क्षेत्रों में संदेश भिजवाया, लेकिन मुझे कोई ऐसी राजकुमारी नहीं मिली जो मेरे पुत्रों के योग्य हो। यही मेरी चिंता का कारण है। राजा की बात सुनकर सन्यासी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोली से 3 धनुष बाण निकाले और राजा को देते हुए बोले, राजन, इन धनुष बाणों को अपने तीनों पुत्रों में बांट दो और उनसे कहो कि वे राज्य की सीमाओं से बाहर जाकर अलग अलग दिशाओं में बाण चलाएं। जहां भी उनका बाण गिरे, वहीं की कन्या से उनका विवाह तय कर दिया जाए। यह विधि ही तुम्हारी चिंता का समाधान करेगी। राजा को यह सलाह अजीब तो लगी, लेकिन सन्यासी के तेजस्वी व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को देखकर उन्होंने उनकी बात मानने का निश्चय किया। राजा ने सन्यासी की बात मान ली और तीनों धनुष बाण अपने हाथ में ले लिए। इसके बाद सन्यासी वहां से विदा हो गए। राजा ने तुरंत अपने तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया और उन्हें सन्यासी की सलाह के बारे में बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें इन धनुष बाणों का उपयोग कर अलग अलग दिशाओं में निशाना लगाना होगा। जहां भी तुम्हारा बाण गिरेगा, वहीं से तुम्हारा विवाह तय होगा। राजा के आदेश के अनुसार तीनों राजकुमारों ने अपने अपने धनुष बाण उठाए और अलग अलग दिशाओं में संधान किया। पहले राजकुमार ने बाण चलाया और वह एक भव्य महल में जाकर गिरा। संयोग से वह महल एक अन्य राजा का था और वहां एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी। दूसरे राजकुमार ने बाण छोड़ा और वह एक गरीब के घर जाकर गिरा। वहां एक अत्यंत सुंदर, सरल और गुणवान कन्या रहती थी। तीसरे राजकुमार ने जैसे ही बाण चलाया, वह अत्यंत तीव्र गति से जंगल की ओर चला गया और घने वृक्षों के बीच कहीं गिरा। राजा ने पहले राजकुमार के बाण की दिशा में जाकर उस राजमहल को खोजा। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां के राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पुत्र का विवाह आपकी पुत्री से करना चाहता हूँ। दूसरे राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से करने की सहमति दे दी। इसके बाद राजा अपने दूसरे पुत्र के बाण को खोजते हुए उस गरीब व्यक्ति के घर पहुंचे। वहां उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आपकी पुत्री मेरे बेटे की पत्नी बने। गरीब व्यक्ति यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और सहर्ष अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से करने के लिए तैयार हो गया। अब राजा के सामने सबसे बड़ा रहस्य था। तीसरे राजकुमार का बाण जंगल में कहाँ गिरा था और वहां कौन रहता था? राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में अपने सबसे छोटे बेटे के बाण को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्होंने हर जगह खोजबीन की, लेकिन बाण कहीं नहीं मिला। थक हार कर राजा वापस महल लौट आए। इधर छोटा राजकुमार भी बहुत चिंतित था। वह सोच रहा था, मेरे दोनों भाइयों के बाण मिल गए, उनका विवाह भी हो गया, लेकिन मेरी क्या गलती थी कि मेरा बाण अब तक नहीं मिला? दरअसल उसका बाण किसी नगर या गांव में नहीं गिरा था, बल्कि जंगल के भीतर एक घने वृक्ष पर लटक गया था। यही कारण था कि राजा और उनके सैनिक उसे खोज नहीं सके। राजा ने हार मानकर खोज बंद कर दी, लेकिन छोटा राजकुमार हार मानने वालों में से नहीं था। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं अपने बाण की तलाश करेगा और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वहीं विवाह करेगा।
जहां उसका बाण गिरा होगा। राजकुमार ने अकेले ही कई गांवों और नगरों में बाण की खोज की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। आखिरकार वह जंगल की ओर बढ़ा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका बाण यहीं गिरा होगा। जंगल में कई दिनों तक भटकने के बाद उसने अपना बाण एक घने वृक्ष के नीचे पड़ा पाया। आखिरकार मेरा बाण मिल गया, राजकुमार ने खुशी से कहा। लेकिन तभी उसके मन में एक प्रश्न उठा, अब इस स्थान पर किस कन्या से विवाह करूं? उसने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। तभी उसकी नजर वृक्ष की एक शाखा पर बैठी एक बंदरिया पर पड़ी। यह देखकर राजकुमार हक्का बक्का रह गया। क्या क्या मुझे इस बंदरिया से विवाह करना होगा? यह विचार ही उसके लिए भयावह था, लेकिन उसे पिता की आज्ञा का पालन करना था। उसने शपथ ली थी कि जहां उसका बाण गिरेगा वहीं की कन्या से विवाह करेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो यह उसके पिता की अवहेलना होती। अपने पिता की आज्ञा का सम्मान रखते हुए राजकुमार ने उसी जंगल में बंदरिया से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वह बंदरिया को लेकर अपने राजमहल लौटा। राजा ने अपने तीनों बेटों के लिए अलग अलग महल बनवाए थे। छोटा राजकुमार भी अपने महल में बंदरिया के साथ रहने लगा, लेकिन उसका मन अशांत था। अगले दिन वह अपने पिता से मिला और झूठ बोल दिया, पिताजी, मैंने बहुत ही सुंदर कन्या से विवाह किया है। मेरा बाण सही स्थान पर गिरा था और मैंने आपके आदेश का पालन किया। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, अब मेरी सारी चिंताएं समाप्त हो गईं। मेरे तीनों पुत्रों का विवाह हो चुका है। समय बीतने लगा। बड़े दोनों राजकुमार अपनी अपनी सुंदर रानियों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन छोटा राजकुमार हर दिन अपने महल में जाता और जैसे ही बंदरिया को देखता उसका गुस्सा बढ़ जाता। वह सोचता, पिता की आज्ञा के कारण मुझे यह विवाह करना पड़ा, लेकिन अगर किसी को यह सच पता चला तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे पिता का अपमान होगा। यही कारण था कि उसने किसी को नहीं बताया कि उसकी पत्नी कोई सुंदर राजकुमारी नहीं, बल्कि एक बंदरिया थी। राजा ने एक दिन अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, मैं यह देखना चाहता हूँ कि मेरी तीनों बहुएं कितनी गुणवान हैं। उनके हुनर को परखने के लिए मैं एक परीक्षा रख रहा हूँ। इसके बाद राजा ने 3 बोरियां धान मंगवाईं। पहली बोरी उन्होंने सबसे बड़े बेटे को दी और कहा, इसे अपनी पत्नी को दो और कहो कि सुबह तक धान से चावल अलग कर दे। दूसरी बोरी मंझले बेटे को दी और वही आदेश दोहराया। तीसरी बोरी उन्होंने सबसे छोटे बेटे को दी, जिसकी शादी बंदरिया से हुई थी। सुबह तक देखता हूँ कि कौन सी बहू सबसे अधिक योग्य साबित होती है, राजा ने कहा। तीनों राजकुमार अपनी अपनी बोरियां लेकर अपने महलों में पहुंचे। बड़ा राजकुमार बोरी अपनी पत्नी के पास ले गया और बोला, मेरी पिताजी तुम तीनों की दक्षता लेना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने यह चावल की बोरी भिजवाई है। कल सुबह तक तुम्हें इस धान से चावल निकालने हैं। राजकुमारी ने घृणा से कहा, मैं एक राजा की बेटी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे पिता को चावल चाहिए तो तुम जाकर यह बोरी उनके सामने पटक दो। उसने रात भर बोर को वैसे ही रखा और सो गई। मंझले राजकुमार की पत्नी मेहनती थी। उसने पूरी रात मेहनत की, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में चावल छांटना असंभव था। वह थककर चूर हो गई और सो गई। छोटा राजकुमार अपनी बोरी उठाकर अपने महल पहुंचा। उसने बोरी बंदरिया के सामने रखी और गुस्से से कहा, देख, मेरे पिता का आदेश है कि सुबह तक इसमें से चावल अलग होने चाहिए, लेकिन तू एक बंदरिया है, यह काम कैसे करेगी? यह कहते हुए छोटा राजकुमार था। वह बड़े चिंता के साथ अपने महल में बैठ गया। तब बंदरिया ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, आप चिंता न करें, बस चैन से सो जाइए, सब हो जाएगा। राजकुमार झुंझलाकर सोने चला गया, यह सोचते हुए कि यह बंदरिया भला क्या कर पाएगी। रात के 12 बजते ही बंदरिया ने अपनी असली पहचान दिखाई। वह एक दिव्य सुंदर स्त्री में बदल गई। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसके लंबे घुंघराले बाल थे और उसका चेहरा चंद्रमा की तरह दमक रहा था। उसने अपने जादुई स्पर्श से पलक झपकते ही सारा धान साफ कर दिया और चावल अलग कर दिए। फिर वह वापस बंदरिया का रूप लेकर सो गई। सुबह होते ही बड़े राजकुमार ने अपने पिता से धान की बोरी लौटाते हुए कहा, मेरी पत्नी ने कुछ नहीं किया, वह यह काम करने के लिए तैयार ही नहीं थी। मंझले राजकुमार ने धान की बोरी लौटाते हुए कहा, मेरी पत्नी ने कोशिश की, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पाई।
छोटा राजकुमार बुझे मन से